हमने 10th क्लास में सीखा है ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स हो या फिर साइन थीटा हो, कोस थीटा हो, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सेकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा का वैल्यू क्या होता है। अगर थीटा की जगह पर हम वैल्यू 0 डिग्री लिखते हो, 30 डिग्री लिखते हो, 45 डिग्री लिखते हो, 60 डिग्री लिखते हो या फिर 90 डिग्री, तो इसका वैल्यूज हमने सीखा हुआ है। वहाँ पर उस वैल्यूज को फिर से सीखते हैं कि अगर यहाँ पर साइन हो, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो कोई भी, जैसे यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन थीटा हो, कोस थीटा हो या टेंजेंट थीटा हो, कोटेंजेंट थीटा, सेकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा। इधर लिखा है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और यहाँ पर लिखते हैं थीटा का वैल्यू। तो थीटा अगर 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 हो, 60 हो या फिर 90 हो, तो इसका वैल्यू क्या होता है। तो क्या सीखा हमने, सीखा है साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो ये तो रह गई बात कि अगर याद हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, अगर याद न हो तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट है साइन वाला, यहाँ पर लिख दे 0, 1, 2, 3 और 4। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है कितना है, मैक्सिमम वैल्यू 4 है। 4 से सबको डिवाइड कर देते हैं, 4 से सबको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और सबका स्क्वायर रूट निकाल दें। इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट। तो 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू 0 मिल जाएगा, मीन्स साइन 0 का वैल्यू 0 मिल गया। यहाँ पर क्या है, ऊपर 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, नीचे 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। तो साइन 30 का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 1/2, और यही होता है, हमने याद भी किया है। इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 है और ये 4 है, 4 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 1 का स्क्वायर रूट 1, नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर रूट 2 मिल जाएगा, स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 मिल जाएगा, और 4/4 का वैल्यू 1 होगा। तो ये हमने देख लिया साइन का वैल्यू क्या है, साइन 0 का वैल्यू 0, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 मिल गया। वैसे हम कोस में देखें तो जो कोस का वैल्यू होता है साइन का जस्ट उल्टा चलेगा, क्योंकि एक दूसरे के एलाइड्स आते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू और कोस 90 का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, तो ये मिलेगा 1। अभी ये वैल्यू इधर से लिखा गया है, अब इधर से हम लिखना शुरू कर दें तो कोस का मिल जाएगा। जैसे 1 को हमने यहाँ लिख दिया और इस 0 को यहाँ लिख दें तो कोस 90 का वैल्यू 0। अब यहाँ पर क्या है, साइन कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना मिल जाएगा, √3/2, और कोस 60 का वैल्यू क्या मिल जाएगा फिर 1/2। तो ये बीच में अपनी पोजीशन पर ही रह गया। कोस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। और हमने क्या सीखा है, टेंजेंट थीटा कितना होता है। टेंजेंट थीटा को हमने लिखा है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। तो टेंजेंट थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे, मीन्स 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 मिल जाएगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, ये मिलेगा हमें 1/√3।
1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिल जाएगा, तो टेंजेंट 45 डिग्री 1 हो गया। अब यहाँ पर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ऊपर मिल जाएगा √3, और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटिव या फिर अनडिफाइंड, इन्फिनिटिव। कोटेंजेंट थीटा क्या होगा, फिर से हम इसको उल्टा लिख दें, इसको पहले फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको ऐसे लिख दिया जाए, तो कोटेंजेंट थीटा में पहले क्या मिल जाएगा, 0 डिग्री में इनफाइनाइट होगा, 30 डिग्री में क्या मिल जाएगा, √3 होगा, 45 डिग्री 1 हो जाएगा कोटेंजेंट 45 डिग्री, कोटेंजेंट 60 डिग्री मिल जाएगा 1/√3, और कोटेंजेंट 90 डिग्री क्या मिल जाएगा, ये 0 मिलेगा। सेकेंड क्या होता है, सेकेंड थीटा को लिखते हैं 1/cos थीटा, मीन्स कोस थीटा का रेसिप्रोकल सेकेंड होता है, तो यहाँ पर कोस थीटा है, सेकेंड थीटा निकालेंगे तो इसका रेसिप्रोकल मीन्स 1/1 मिल जाएगा। इसका रेसिप्रोकल मीन्स ये अगर ऐसे है तो इसको यूं चेंज कर दें तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। ये इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, √2, इसका रेसिप्रोकल 2 होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/0 मीन्स अनडिफाइंड, 1/0। को सेकेंड क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल तो 1/0 अनडिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसको हमने यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ और इसको यहाँ, तब भी ये मिल जाएगा। तो को सेकेंड 45 डिग्री का वैल्यू √2, और को सेकेंड 60 डिग्री को लिख सकते हैं √2/3, और को सेकेंड 90 डिग्री का वैल्यू 1 मिलेगा। तो यह जो टेबल हमने सीखा है, यह टेबल सिर्फ 0 से 90 डिग्री के बीच के लिए है, कि जब कोई एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा तो उसके लिए यह टेबल है। तो जरूरी नहीं है कि सभी एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, कुछ एंगल 90 से 180 डिग्री के बीच में होता है, कुछ एंगल 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच होता है, कुछ एंगल 270 से 360 डिग्री के बीच होता है। कहने का मतलब है कि एंगल 90 डिग्री से अधिक भी होता है। तो जब एंगल 90 डिग्री से अधिक होगा तो क्या करेंगे, जैसे अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस जहाँ पर 0 डिग्री बनेगा, ये बनेगा 90 डिग्री, यहाँ बनाता है 180 डिग्री, यह 270 डिग्री, और यहाँ पर क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो अगर कोई लाइन यहाँ पर है, यहाँ मान लिया कि ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री में साइन 30 डिग्री का वैल्यू अभी हमने सीखा 1/2 होता है। तो अगर यही एंगल एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद फिर से 30 डिग्री और बनाता हो, एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद एंगल फिर से 30 डिग्री और बनाता हो, तो अब ये टोटल एंगल कितना बन जाएगा, यहाँ से चलना शुरू किया है तो 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री मीन्स 390 डिग्री हो गया। तो 390 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 मिलेगा। साइन 390 डिग्री का वैल्यू भी क्या होगा, 1/2 मिलेगा। अगर एक रोटेशन और करने के बाद से फिर से एंगल इसी पॉइंट पर पहुंचे, तो अब जो एंगल बनेगा 390 डिग्री प्लस 360 डिग्री, अब ये टोटल हो जाएगा 750 डिग्री। 750 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 मिलेगा। तो ऐसे चाहे जितना भी कंप्लीट रोटेशन कर ले, एंगल जब यहाँ पहुंचेगा तो इसका वैल्यू 1/2 होगा। वैसे ही अगर कोई एंगल यहाँ पर हो, तो मान लिया कि अगर शुरू में हम देखें तो ये अगर 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, और इसको भी हम 30 मान लें, तो टोटल कितना मिल जाएगा, ये 120 डिग्री बनेगा। तो साइन 120 का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 120 का वैल्यू हमें कैसे पता चलेगा, कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हमें सीखना है। तो वैसे कहा जा रहा है कि अगर कोई लाइन, इस लाइन पर कोई एंगल हो, तो बार बार रोटेट होने के बाद, जैसे एक बार रोटेट होकर के यहाँ पहुंचा, तो साइन का जो वैल्यू यहाँ पर होगा, एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद फिर से यहाँ पहुंचेगा तब भी साइन का वही वैल्यू होगा, और फिर से एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद अगर एंगल यहाँ पहुंचता है तब भी जितना डिग्री एंगल भी बनेगा उसका वैल्यू फिर से साइन 120 के बराबर ही होगा। और फिर से एक कंप्लीट रोटेशन और करने के बाद एंगल फिर से अगर यहीं पहुंच जाए, तो साइन 120 का जितना वैल्यू था उतना ही वैल्यू फिर से मिलेगा।
ठीक है, इसको हम मेजरमेंट करेंगे, इसके बारे में हम आगे सीखेंगे कैसे होता है। तो अभी हम देखें कि अगर एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं, एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो टोटल जो एंगल बनता है 2 पाई होता है। एक कंप्लीट रोटेशन में वैल्यू कितना होता है, 2 पाई हो जाता है। 2 पाई में 360 डिग्री, तो 2 पाई एंगल बनाने के बाद से थीटा एंगल और बनाने लगे तो साइन 2 पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यह साइन थीटा के ही इक्वल होगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर रिवोल्यूशन n तक हो जाए, n रिवोल्यूशन हो जाए, n चक्कर अगर ये घूम जाए तो इसको हम कह सकते हैं 2n पाई और प्लस थीटा, इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, साइन थीटा के इक्वल होगा। वैसे ही अगर हम कोस में भी बात करें तो कोस 2n पाई प्लस थीटा का वैल्यू भी कोस थीटा के इक्वल होगा। और कोस और टेंजेंट की हम बात करें तो टेंजेंट में भी टेंजेंट 2n पाई प्लस थीटा का वैल्यू टेंजेंट थीटा के इक्वल होगा। इसके इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा के इक्वल होगा। कहने का मतलब है कि 360 के या फिर 2 पाई के टर्म में जितना भी रिवोल्यूशन करेगा और 2 पाई के टर्म में रिवोल्यूशन करने के बाद से थीटा डिग्री और मूव कर जाता है तो उसका वैल्यू साइन के फॉर्म में हम निकालें तो साइन थीटा होगा, कोस के फॉर्म में निकालेंगे तो कोस थीटा होगा, और टेन के फॉर्म में निकालेंगे तो टेन थीटा होगा। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा साइन 30 डिग्री का वैल्यू और साइन 390 डिग्री का वैल्यू और साइन 750 डिग्री का वैल्यू, सभी का वैल्यू साइन 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है। तो इसमें हमने ये थोड़ा सा डिस्कस करना होता है। दूसरी बात क्या है कि जब एंगल अलग अलग क्वाड्रेंट में जाएगा, अभी हमने सीखना है कि जब एंगल अलग अलग क्वाड्रेंट में जाएगा, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू जो हमने टेबल में देखा है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है। साइन का, कोस का, टेंजेंट का, सेकेंड का, कोसेकेंड का और कोटेंजेंट का, सबका वैल्यू पॉजिटिव है। लेकिन अगर वही एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में मूव करने लगे तो उसमें क्या सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा या फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम चेक करेंगे। तो देखते हैं पहले यहाँ पर सपोज कर लिया जाए कोई पॉइंट है यहाँ पर P जिसका कोऑर्डिनेट AB है। ये इस पॉइंट से चलना शुरू किया और ये यहाँ तक पहुँच गया, ये ओरिजिन है, इसको हमने मान लिया OP। तो इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमें पता है कि यह जो लेंथ है A है और यह लेंथ B है। इस क्वाड्रेंट में A पॉजिटिव है और B भी पॉजिटिव है, इसका मतलब यह लेंथ पॉजिटिव है और यह लेंथ भी पॉजिटिव है। तो जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होगा, अगर यहाँ पर एंगल थीटा डिग्री बनता है तो साइन थीटा कितना मिल जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। ये हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस को अगर हम OP लिख दें तो चलो OP लिख देते हैं हाइपोटेनियस को, तो ये मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन OP, मीन्स ये भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। वैसे ही कोस थीटा का वैल्यू हम देखें तो ये मिल जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, बेस पॉजिटिव है और हाइपोटेनियस पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू तो पॉजिटिव मिल गया। वैसे ही टेंजेंट थीटा कितना होता है, टेंजेंट थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स B अपॉन A। तो B भी पॉजिटिव है और A भी पॉजिटिव है तो रेशियो इसका पॉजिटिव मिल गया। कोटेंजेंट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस पॉजिटिव है और परपेंडिकुलर पॉजिटिव है तो टेंजेंट थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोटेंजेंट थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। सेकेंड थीटा क्या होगा, सेकेंड थीटा को लिखते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस पॉजिटिव है और बेस भी पॉजिटिव है तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और कोसेकेंड थीटा को क्या लिखेंगे, कोसेकेंड थीटा में OP अपॉन B, OP पॉजिटिव है और B भी पॉजिटिव है तो इसका रेशियो क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया। तो देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव आ गया। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है
इसमें मिल गया ऑल पॉजिटिव। लेकिन अगर यही एंगल मूव करके यहाँ पहुंच जाए, यही P अगर यहाँ पर हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -AB। क्या मिल जाएगा, -AB। तो इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर यहाँ पर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं और इसको लिख दिया जाए M, तो यह जो लेंथ है ये होगा -A और ये क्या होगा, B होगा। और यहाँ पर एंगल अगर थीटा बनने लगे, यहाँ पर एंगल क्या बनने लगे, थीटा बनने लगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या कह सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर फिर से अगर हम लिखते हैं तो ये क्या होगा, ये OP होगा। और OP को अगर हम निकालते हैं यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से, तो पाइथागोरस थ्योरम से OP इक्वल टू लिख सकते हैं √/a² + b²। तो √/a² + b² का जो वैल्यू होगा, √/a² + b² मीन्स यह एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। कैसा वैल्यू होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो फिर से अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है और हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन तो पॉजिटिव मिल गया, लेकिन कोस क्या होगा, कोस होगा बेस। तो बेस यहाँ पर कितना है, माइनस है, तो -A अपॉन OP। तो ये माइनस और OP क्या है, प्लस है। यह जो OP है यह पॉजिटिव है, तो माइनस अपॉन प्लस, अब क्या मिल जाएगा, ये माइनस में मिल गया। टेंजेंट थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है और बेस क्या है, नेगेटिव है। और बेस जब नेगेटिव होगा तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, नेगेटिव मिल जाएगा। कोटेंजेंट थीटा क्या होगा, कोटेंजेंट थीटा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस नेगेटिव है और परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, नेगेटिव मिल जाएगा। सेकेंड थीटा क्या मिलेगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बेस क्या है, बेस यहाँ पर नेगेटिव शो कर रहा है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, नेगेटिव मिल जाएगा। और को सेकेंड थीटा क्या होगा, को सेकेंड थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव है यहाँ पर और परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव मिल गया। तो हमने सीखा कि जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और को सेकेंड पॉजिटिव है और बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने क्या सीखा, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने सीखा कि साइन और को सेकेंड पॉजिटिव है और बाकी क्या है, नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखें, अभी हमने देखा यहाँ पर फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है, इसमें साइन और को सेकेंड पॉजिटिव है। अगर वही मूव करते करते इस पॉइंट पर आ जाए P, जिसका कोऑर्डिनेट -A और -B है, तो इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं तो ये लेंथ कितना मिल गया, -A और यह मिल गया -B। कितना मिल गया, -B। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव मिलता है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव मिलता है। तो यहाँ पर भी हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस मिल जाएगा √A² एंड प्लस B²। √A² + B² मीन्स ये तो पॉजिटिव ही टर्म है, ठीक है। इसको हम OP लिख दें, OP। तो जैसे यहाँ पर OP लिखा है तो साइन थीटा क्या मिल जाएगा, साइन थीटा मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर नेगेटिव है तो इसका रेशियो क्या होगा, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, ये तो मिल गया नेगेटिव। कोस थीटा क्या मिलेगा, कोस थीटा मिल जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है, बेस नेगेटिव है और हाइपोटेनियस पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव ही मिलेगा। टेंजेंट थीटा क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर नेगेटिव है और बेस भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये पॉजिटिव मिल जाएगा। कोटेंजेंट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस भी नेगेटिव है परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव मिल जाएगा। सेकेंड थीटा क्या होगा,
हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो बेस क्या है, नेगेटिव है, और हाइपोटेनियस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, ये नेगेटिव मिलेगा। और कोसेकेंड थीटा क्या मिल जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो बी है, बी नेगेटिव है, तो अब रेशियो क्या मिल गया, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। तो हमने क्या सीखा, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव है और को टेंजेंट पॉजिटिव है, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा और को टेंजेंट थीटा ही पॉजिटिव है, बाकी क्या है, नेगेटिव है। लेकिन जब यही मूव करते करते फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, यहाँ पर यही पॉइंट पी फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए माइनस बी, मीन्स यह जो बेस है ए हो गया, और जो परपेंडिकुलर है बी, ये माइनस है, ये कितना होगा, ये तो पॉजिटिव ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में, ये तो पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो जब हम कहेंगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर नेगेटिव होगा, हाइपोटेनियस पॉजिटिव होगा, इसका वैल्यू नेगेटिव मिल जाएगा। कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा मिल जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस पॉजिटिव है और हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव है, तो अब ये जो रिजल्ट है ये पॉजिटिव मिलेगा। अब यहाँ पर कोस क्या मिल गया, कोस पॉजिटिव मिल गया। टेंजेंट थीटा में क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर नेगेटिव है और बेस पॉजिटिव है, तो किसी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मिलेगा, मीन्स टेंजेंट नेगेटिव है। को टेंजेंट थीटा क्या मिलेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस पॉजिटिव है और परपेंडिकुलर नेगेटिव है, तो जब पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो रेशियो क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा, मीन्स को टेंजेंट भी नेगेटिव है। सेकेंड को क्या लिखेंगे, सेकेंड को लिखेंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस पॉजिटिव है और बेस भी यहाँ पर क्या लिखा है, बेस यहाँ पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव होगा, मीन्स सेकेंड पॉजिटिव मिल गया। और को सेकेंड क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिला, यहाँ मिल गया हमें कोस थीटा और सेकेंड थीटा पॉजिटिव मिला, कोस थीटा और सेकेंड थीटा पॉजिटिव मिला। इसी को फिर से हम देख लेते हैं कहाँ पर कौन सा पॉजिटिव मिला है, कौन सा नेगेटिव मिला है। अभी हमने सीखा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पर एंगल क्या है, 0 डिग्री, यहाँ पर होता है 90 डिग्री, इधर होता है 180 डिग्री, इधर होता है 270 डिग्री, और यहाँ पर होता है 360 डिग्री। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 90 के बीच में। सेकंड कहाँ से कहाँ तक है, 90 से 180 के बीच में। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है, 180 से 270 के बीच में। और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 डिग्री के बीच में होता है। अगर इसी को रेडियन मेजर में लिखें तो इसको कह सकते हैं 0 से π/2 के बीच में होता है। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, π/2 से पाई के बीच में। ये कहाँ से कहाँ तक है, पाई से 3π/2 के बीच में। और ये कहाँ से कहाँ तक है, 3π/2 से 2π के बीच में, ये रेडियन मेजर। अभी हमने क्या सीखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है, साइन और कोसेकेंट। साइन और साइन का रेसिप्रोकल, ये पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है, टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और कोस का रेसिप्रोकल सेकेंड, ये पॉजिटिव है। अब इसको याद रखना है
याद रखने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल के लिए ए लिख दें, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के लिए एस लिख दें, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट के लिए टी लिखें और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस के लिए सी लिखें। तो इसको क्या पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, ए को लिख दिया जाए आफ्टर, एस को लिख दें अगर स्कूल, टी को लिख दें टू और सी को लिख दें कॉलेज। तो क्या पढ़ सकते हैं इसको, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर में पहला लेटर ए आया, ए फॉर ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड लेटर स्कूल का पहला लेटर एस है, एस फॉर साइन और साइन का रेसिप्रोकल को सेकेंड। जो थर्ड नंबर है इसमें टू, टू का पहला लेटर है टी, टी फॉर टेंजेंट और टेंजेंट का रेसिप्रोकल को टेंजेंट, और यहाँ पर लिखा है सी कॉलेज सी, तो सी से कोस और कोस का रेसिप्रोकल सेकेंड। ऐसे हम याद कर सकते हैं कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। ऐसे हम याद कर लेंगे कि फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव होगा, सेकंड में साइन और को सेकेंड पॉजिटिव होगा, थर्ड में टेंजेंट और को टेंजेंट पॉजिटिव होगा, फोर्थ में कोस और सेकेंड पॉजिटिव होगा। देखते हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। नीचे कुछ एंगल्स दिए हुए हैं कि इस एंगल्स के लिए कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव या नेगेटिव होने के लिए डिपेंड करता है कि वह एंगल किस क्वाड्रेंट में टर्मिनेट होता है। तो पहले तो हमें उस कोऑर्डिनेट को समझना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट में कहा गया 80 डिग्री, यह जो 80 डिग्री है 0 से 90 डिग्री के बीच में कहीं इधर टर्मिनेट हो रहा होगा, यहाँ पर होगा कहीं 80 डिग्री। तो ये कहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम कहेंगे कि 80 डिग्री लाइंग बिटवीन 0 to 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच में है, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जो सेकंड है इसमें माइनस का 150 डिग्री, सेकंड में क्या कहा गया, माइनस का 150 डिग्री। तो जब माइनस 150 की बात करेंगे तो देखते हैं यह कहाँ पर टर्मिनेट होगा। यहाँ पर एंगल क्या आ गया, नेगेटिव है। इसका मतलब कि एंगल का जो मूवमेंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे माइनस का 90 और इधर पढ़ेंगे माइनस का 180। जब हम एंगल को इस फॉर्म में मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, तो माइनस का 180 है, तो यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा तो माइनस का 90 और फिर से माइनस का 60 और, तो ये माइनस का 90 और माइनस का 60 और, मीन्स ये मिल गया माइनस का 150 डिग्री। तो ये मूव करके कहाँ पर पहुँचा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और ये कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो ये किस में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें टर्मिनेट हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसे हम फिगर में दिखा देंगे थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा इसलिए क्या कहेंगे, टेंजेंट थीटा या फिर टेंजेंट एंड कोटेंजेंट। तो टेंजेंट में क्या लिखेंगे, टेंजेंट के साथ माइनस का 150 डिग्री और कोटेंजेंट माइनस 150 डिग्री, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात की गई है सिर्फ, तो कहेंगे टेंजेंट एंड कोटेंजेंट आर पॉजिटिव रिमेनिंग, जो बच गया, रिमेनिंग आर नेगेटिव। तो जो बच गया वो नेगेटिव होगा। तो देखते हैं थर्ड में जो 3π/4 रेडियन है ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। वैसे अगर पाई के फॉर्म में समझने में दिक्कत हो तो इसको डिग्री मेजर में हम बदल सकते हैं। पाई के जगह पर 180 लिख करके 4 से डिवाइड कर दें तो ये 45 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 13, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री कहाँ पर होगा,
ये 90 डिग्री आ गया और 90 के साथ 45 डिग्री हो, ये मिल गया 135 डिग्री। तो 3π/4 कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम कह सकते हैं कि 3π/4 रेडियन, 3π/4 रेडियन टर्मिनेट्स इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में टर्मिनेट हो गया, इसलिए कौन सा पॉजिटिव होगा? देयरफॉर साइन एंड कोसेकेंट आर पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव। तो रिमेनिंग जो बचा हुआ क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे इसमें हमें डिस्कस करना है। बाकी का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।